गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बड़ी अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में। कोविड स्वास्थ्य सहायक सीएचए जिनको 31 मार्च 2022 को जो है राजस्थान सरकार द्वारा इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। कोविड स्वास्थ्य सहायक वही है, एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों को कोविड में लगाया गया था टेम्परेरी रूप से। कोविड जब चल रही थी परिस्थिति, उस समय इनकी जो है सेवाएं ली गई थी और 31 मार्च 2022 को इनको हटा दिया गया था। अब जो है दोस्तों, राजस्थान सरकार चिकित्सा विभाग द्वारा यहाँ पर जवाब आया है इनकी नौकरी बहाली व मेडिकल हेल्थ एंड वॉलेंटियर फोर्स, जिसकी घोषणा अशोक गहलोत जी ने की थी कि इनको मेडिकल हेल्थ एंड वॉलेंटियर फोर्स में लिया जाएगा। आरटीआई के थ्रू यहाँ पर जवाब दिया है सरकार ने। किसी बंदे ने पूछी थी आरटीआई लगाकर, और यहाँ पर बोनस और नौकरी भी आपको जो है वापस मिलेगी। क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली है, उसके बारे में अपडेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ लेटर की तरफ। क्या कुछ है लेटर में, क्या कुछ इसके मायने निकाल सकते हो। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यहाँ पर सूचना मांगी गई थी। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं आरटीआई क्या है, तो मैं शॉर्टकट में आपको लेके चलता हूं। सूचना का अधिकार है इस ये जो है आरटीआई दोस्तों कोई भी लगा सकता है। बेस्ड ऑन राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2022, यानी कानून बना हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005 कानून बना हुआ है। तो इस कानून के तहत अधिनियम धारा के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक दोस्तों जो है यहाँ पर सूचना मांग सकता है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट को जो है रियल सूचना भी देनी पड़ेगी। और यदि आरटीआई का जवाब आ जाता है तो इस आरटीआई के जवाब के द्वारा दोस्तों आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो, और उसमें आपको जब आप कानूनी लड़ाई लड़ोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकती है। ऑनलाइन आप इसको रजिस्टर कर सकते हो, सिंपल ही है, इसकी ज़्यादा फीस भी नहीं लगती। शायद 25-30 या 50 रुपये इसमें फीस लगती है। आप इस 50 रुपये में जो है सरकार से कोई भी सवाल कर सकते हो, और वो उसको उनको सवाल का जवाब भी यहाँ पर देना पड़ेगा। चलिए मैं लेटर की तरफ लेकर चलता हूँ, और ये लेटर को दोस्तों हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है। टेलीग्राम ग्रुप सलीश नर्सिंग एकेडमी आप सभी जानते हो, ठीक है। इसको ज्वाइन करना है आपको, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का। अब देखिएगा यहाँ पर राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा राजस्थान 31/5/2023 का नोटिफिकेशन है पिछले महीने का। हालांकि अब जाकर ये नोटिफिकेशन हमारे हाथ लगा है, और इसमें आप जो है डिस्पैच नंबर भी देख सकते हो। यहाँ पर नाम पते छुपाए गए हैं जिसने आरटीआई लगाई थी, और ये जरूरी भी है। अब देखिए विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत, यानी उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना, यानी कि कोई बंदा होगा दोस्तों सीएचए, उसने आरटीआई लगाई होगी, ठीक है। ऑनलाइन लगा सकते हैं आरटीआई कोई भी, यदि किसी को लगाना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। तो उसने पूछा था कि मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की घोषणा की थी आपने मुख्यमंत्री जी सीएचए के लिए, आप शामिल करोगे, तो उसमें क्या कुछ चल रहा है अभी आप हमें बताइए। क्या वो फाइल बंद कर दी गई है, और सीएचए की नौकरी बहाली होगी या नहीं होगी, क्या कुछ फायदा उनको मिल रहा है। तो भैया सरकार ने देखिए सूचना क्या दी, सुनिएगा ध्यान से, और इसके क्या मायने निकल सकते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि नेतागण जो होते हैं उनका मामला अलग रहता है, और चीज़ें जो है अलग अलग होती है सभी चीज़ों की, चाहे नेता हो, कोई टीचर हो, मुख्यमंत्री हो, नेता हो, ठीक है, या कोई यूट्यूबर्स हो, या कोई सीएचए अभ्यर्थी हो, नर्सिंग अभ्यर्थी हो, सभी के जो है मायने अलग अलग निकलते हैं। यहाँ पर सूचना क्या चाहिए गई थी वो सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए उस बंदे ने आरटीआई लगाई थी, उसने क्या पूछा था। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय अशोक गहलोत जी, राजस्थान सरकार द्वारा बजट सत्र 2022-23 में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए की गई घोषणा मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स MHVF 365 दिन की फाइल में वर्तमान में क्या चल रहा है, फाइल कहाँ तक पहुंची है, ये सवाल किया गया था। तो इसका जवाब सुनिए क्या बोला सरकार ने। कोविड स्वास्थ्य सहायकों और कोविड-19 के अंतर्गत, यानी कोविड स्वास्थ्य सहायकों दोस्तों और कोविड-19 के अंतर्गत आईसीयू और एफएफयू के संचालन हेतु मानव संसाधन को उक्त फोर्स में सम्मिलित किया जाएगा। यानी सरकार ने बोल दिया है यदि कोई फाइल आ जाती है तो वो उसको जो है यहाँ पर बंद नहीं की जाती। आप अपनी शक्ति प्रदर्शन और अपने माइंड के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार, अपनी एजुकेशन के अनुसार, धन्य प्रदर्शन के अनुसार उसमें जो उस फाइल को आप दोबारा चालू करवा सकते हो। इसमें आपको जो है मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स में सम्मिलित तो किया जाएगा। अब आगे देखिए फोर्स के गठन हेतु, अब आपको एक सवाल होगा कि ये आईसीयू वाले कौन आ गए। भैया 31 मार्च 2022 को जब आपकी सेवाएं समाप्त की गई थी ना सीएचए की, तब आपके साथ में आपको ही नहीं हटाया गया था, काफ़ी सारे लोगों को हटाया गया था जो आईसीयू में लगे हुए थे, एफएफयू पे लगे हुए थे, यूटीबी वालों की, यानी सबकी सेवाएं समाप्त की गई थी, आप सभी को पता होगा, ठीक है। हमने पिछली वीडियो भी बनाई थी। अब इसमें आगे देखिए क्या बोला सरकार ने कि आपको सम्मिलित तो किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइल अभी चालू है, और फोर्स के गठन हेतु पत्रावली वित्त विभाग को पहुंचा दी गई है। यानी आपकी जो फाइल है वो वित्त विभाग तक पहुंच भी गई है। लेकिन तत्पश्चात वित्त विभाग द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य में रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए कोविड स्वास्थ्य सहायकों और कोविड-19 के अंतर्गत कार्य करने वाले कार्मिकों को बोनस अंक प्रदान कर स्थायी भर्तियों में सम्मिलित किया जाएगा। दोस्तों इससे साफ साफ 100% मुहर लग चुकी है कि जो अभी नर्सिंग भर्ती चल रही है उसमें आपको बोनस मिलेगा 100%।
कोई नहीं रोक सकता, कोई के बहकावे में ना आए कि बोनस नहीं मिलेगा या कोई कोर्ट केस जा रहा है तो इसको जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आपको बोनस मिलेगा, सरकार ने साफ साफ बोल दिया है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ लेना। हालांकि हमने समझा दिया है और हमारे समझाने के बाद में अब आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। दोबारा मैं सुना देता हूँ क्या बोला सरकार ने। सरकार ने बोला है कोविड स्वास्थ्य सहायक को, अभी मैं आपको आगे ही बताऊंगा कि नेतागण किस तरह से आपको पागल बनाते हैं नर्सिंग के, ठीक है ना। कोविड स्वास्थ्य सहायकों और कोविड-19 के अंतर्गत आईसीयू एचसीयू के संचालन हेतु लिए गए मानव संसाधन को, यानी आपको उक्त फोर्स में सम्मिलित किया जाएगा। अब आगे देखिए, फोर्स के गठन के लिए पत्रावली यानी आपकी फाइल वित्त विभाग तक पहुंचा दी गई है। तत्पश्चात अभी फिलहाल आपकी जो भर्ती चल रही है उसमें रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए कोविड स्वास्थ्य सहायकों और कोविड-19 के अंतर्गत कार्य करने वाले कार्मिकों को बोनस अंक प्रदान कर स्थायी भर्तियों में सम्मिलित किया जाएगा। साफ साफ लिख दिया है। इस हेतु पत्रावली यानी फाइल राजपत्रित विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है, यानी आपकी पेंडिंग में है, प्रक्रिया चल रही है उस फाइल के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपने उम्मीद हार दी, उम्मीद नहीं हारना दोस्तों। कभी जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए, स्थिति खराब हो, तो उम्मीद नहीं हारना चाहिए, ठीक है ना। एक आशा की तरफ, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, एक अच्छे रास्ते और अच्छे व्यक्ति को चुनकर। इसमें देखिएगा एक और सवाल पूछा बंदे ने, सामने वाले ने क्या पूछा देखिए। श्रीमान मुख्यमंत्री साहब, राजस्थान सरकार द्वारा उक्त घोषणा किए हुए 13 महीने से भी अधिक व्यतीत हो गया है। आप सभी को पता होगा 13 महीने से ज्यादा हो गए अशोक गहलोत जी ने जब घोषणा की थी भैया मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स बना रहा हूं मैं, उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि सर सरकार जी, गहलोत जी, 13 महीने से अधिक जो है समय हो गया है, कृपया जानकारी दे और उक्त घोषणा का क्रियान्वयन कब तक हो जाएगा, अब तक क्रियान्वयन नहीं करने का क्या कारण है। यानी यदि अभी तक आपने जो है इस फाइल को प्रस्तुत नहीं किया, तैयार नहीं किया, तो क्या कारण रहा है। तो कारण यही है दोस्तों, अभी नर्सिंग भर्ती चल रही है, नर्सिंग भर्ती में आपको बोनस देकर जो है स्थायी भर्ती में शामिल किया जाएगा। और अभी जो फाइल है वो प्रक्रियाधीन है, यानी आप अपने सोच विवेक के अनुसार जो है ये सभी चीजें कर सकते हो अगर चाहो तो। आपको क्या करना चाहिए, मैं अभी आपको एक सलाह दूं। आप सभी सीएचओ साथियों को मेरी सलाह ये है कि एक अच्छा ग्रुप बनाए, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 200 या 500 ऐसे सीएचए हो जो कानूनी रूप से ये कार्रवाई, ये चीज़ें इस फाइल के लिए लड़ाई लड़े कानूनी रूप से, और एक तरह से ज्ञापन दे, प्रदर्शन करे, या फिर मुख्यमंत्री जी के पास जाए प्रतिनिधि मंडल बनाकर, ठीक है। अच्छे नेताओं को चुने, जैसे खुशीराम जी भी बहुत अच्छे नेता मैं पसंद करता हूँ उनको, खुशीराम मीणा जी जो राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो भी काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। भरत देनेवाल जी के बारे में विचार यदि कोई पूछना चाहता हो तो मैं उनको यहाँ पर सजेस्ट फिलहाल नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर संयुक्त निदेशक की मोहर लगी हुई है, देख सकते हो। लेटर फर्जी नहीं है, रियल है लेटर। और ये प्रतिलिपि किस किस को भेजाई गई है। आहरण और वितरण अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मुख्यालय को प्राप्त भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या और प्रभारी सर्वर रूम, यानी जो सर्वर रूम होता है वहाँ का, ठीक है। और जिस अभ्यर्थी ने ये लगाई थी, तो ये आरटीआई है, मैंने बता दिया आपको आरटीआई में। और इस लेटर के साथ में दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, ये मैसेज जो है मैं व्हाट्सएप से प्राप्त हुआ था, और इसमें देखिए किसी बंदे ने क्या लिखा था। एक बंदा है, मैं उसकी समझदारी को यहाँ पर सलाम करना चाहूँगा। भाइयों, यह अपने नेता बने हुए हैं, यह हमेशा झूठ बोलते हैं, क्योंकि आरटीआई लगाई गई उसमें सब चीज़ क्लियर हो गई है। और आज से 15 दिन पहले जब हम हेम पुष्पा मैम से मिले थे, तब उसने बोला था कि कोई भी फाइल बन जाती है तो वह कभी बंद नहीं होती, और कोई भी घोषणा होती है तो वह कभी बंद नहीं होती। उसमें समय लग सकता है परंतु गवर्नमेंट उसको जरूर लागू करती है। तो आप अपनी यूनिटी दिखाकर, मैंने बोला था ना भी आपको क्या करना चाहिए, उसको लागू करवा लो। और यह बोला है, और इस आरटीआई से सब चीज़ क्लियर हो गई है। भाई हमारे नेता जो बोलते हैं मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी फोर्स की फाइल बंद हो गई है, या कोई बंदा है जिसने आरटीआई लगाई थी, उसका 3 दिन पहले ही जवाब आया है, जो मैं आपके सामने ग्रुप में डाल दिया है। आप देख लो, गवर्नमेंट झूठी है नेता। तो दोस्तों, गवर्नमेंट झूठी है या फिर नेता लोग झूठे होते हैं, ये आप भी हमें कमेंट में बताएं। कौन से नेता को आप पसंद करते हो ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स, ये इसका क्या सिस्टम रहेगा, क्या इसके रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, इसके बारे में फिलहाल हम कोई विचार या फिर कोई चीज़ सजेस्ट नहीं कर सकते हमारी तरफ से, क्योंकि फोर्स है ये मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स। अब इसको 365 दिन कंटिन्यू रखी जाएगी आपकी जॉब, या फिर समय समय पर जरूरत पड़ने पर कोई दिक्कत परेशानी आएगी राजस्थान के अंदर, तब आपको जो है बुलाया जाएगा। वो बात की बात है। फिलहाल आप इस फाइल को पास करवाइए यदि नौकरी चाहते हो तो। और ये एक अच्छा जरिया है दोस्तों आरटीआई। मैं आपको इसको सुझाव करना चाहूँगा कि यदि आप भी जो है अपनी परेशानी को लेकर, अपने डिपार्टमेंट, अपने विभाग, या अपनी भर्ती, या अपनी पद को लेकर, या अपनी समस्या को लेकर, ठीक है, या अपने कोर्स को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हो सरकार से, तो आरटीआई लगा सकते हो। आरटीआई कैसे लगाते हैं तो इसके ऊपर भी हम जल्दी वीडियो लाएंगे। यदि किसी को लगाना है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आरटीआई एक अच्छा स्रोत है आपका सरकार से सवाल पूछने का। एनीवेज, यदि आप जाओगे गहलोत जी की सभा में या फिर किसी विभाग में, डायरेक्ट
पूछने सवाल, है ना। मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी चले गए, राजस्थान यूनिवर्सिटी, वहाँ जाकर आप जाकर एक कमरे में जाके पूछते हो, सर मेरी तो ये दिक्कत आ रही है, आप बताइए इसका क्या सोल्यूशन है, इसका जवाब दो आप। कौन आपका जवाब देगा? भगा देंगे आपको उल्टा लात देके, है ना। ये आजकल का ज़माना ऐसा ही है। तो ये आरटीआई एक जरिया है, बहुत अच्छा जरिया है, जिसे कांग्रेस सरकार ने पहले लागू किया था। शायद कोई मुख्यमंत्री जीते हैं, मुझे नाम नहीं पता, ज़्यादा जानकारी अभी इसके बारे में हमारे पास रजिस्टर्ड है सारी चीज़ें। तो अच्छा एक्ट है ये। एक्ट कानून बना हुआ है 2005 के अनुसार, बेस्ड ऑन राइट इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी सीएचए साथियों को, ताकि उनको भी जो है समझ आए चीज़ों के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी सीएचए साथियों का हम शुरू से ही फुल सपोर्ट में रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपके कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा कि किस नेता को आप जो है एक तरह से अच्छा मानते हो। और बाकी गवर्नमेंट ड्यूटी है नेता, इस बंदे ने सवाल पूछा है तो इसका जवाब भी जो है आप हमें कमेंट में देना। और ये आरटीआई की लेटर को हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दिया है, ज्वाइन जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।